दोस्तों आज की एक्सेल वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा काम आने वाले फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है एडवांस फिल्टर। तो दोस्तों सिंपल फिल्टर के बारे में तो आपको ज़रूर पता होगा और ये भी पता होगा कि फ़िल्टर को हम कब कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को एडवांस फिल्टर के बारे में नहीं पता, तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एडवांस फिल्टर को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि फिल्टर और एडवांस फिल्टर के दरमियान फर्क क्या है। दोस्तों सिंपल फिल्टर के बारे में तो आपको पता ही होगा कि फिल्टर के जरिए आप अपने डेटा को जिस तरह चाहे व्यू कर सकते हैं और आप अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा डेटा मौजूद है। इसमें सेलर्स हैं, डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, सिटी मौजूद है जिस सिटी में वो काम करते हैं, और उनकी टोटल सेल्स मौजूद है हमारे पास। अब मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ ये चेक करना है कि कराची सिटी के अंदर हम कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसकी टोटल सेल कितनी है, तो वो हम फिल्टर के जरिए चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें अपने डेटा के ऊपर फिल्टर अप्लाई करना होगा। तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए या तो आप अपने डेटा के अंदर कहीं भी क्लिक कर लें, यहाँ अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद डेटा टैब पे जाएं, यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करके फिल्टर अप्लाई कर लें। यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल शिफ्ट एल। आप ये शॉर्टकट के जरिए भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अब मुझे यहाँ से कराची सिटी का डेटा निकालना है, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। लेफ्ट ऑल से चेक हटा के यहाँ पे कराची पे चेक लगाएंगे, ओके कर देंगे। तो हमारे पास जितना भी कराची का डेटा था वो हमारे पास फिल्टर होके आ गया है। दोस्तों यहाँ पर फिल्टर और एडवांस फिल्टर के बीच में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि हम फिल्टर के अंदर अपने डेटा को फिल्टर करते हैं तो हमारे पास वो वहीं पर फिल्टर होता है जहां हमारा डेटा मौजूद होता है। हम इस डेटा को किसी दूसरी लोकेशन पे या किसी दूसरी शीट पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, जबकि ये काम हम एडवांस फिल्टर के अंदर इजीली कर सकते हैं। इसको हम आगे देखते हैं। तो चलते हैं एडवांस फिल्टर की तरफ। पहले मैं अपने इस डेटा के अंदर से इस फिल्टर को हटा देता हूँ। तो अपने डेटा के अंदर से फिल्टर हटाने के लिए आप डेटा टैब के अंदर जाके दोबारा इस फिल्टर के आइकॉन पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड से दोबारा प्रेस करें कंट्रोल शिफ्ट एल। तो आपके डेटा के ऊपर से फिल्टर हट जाएगा। अब एडवांस फिल्टर को यूज करके देखते हैं कि एडवांस फिल्टर किस तरह से काम करता है। अब इस डेटा के अंदर से मेरे पास जो सिटी मौजूद है उसके अंदर मुझे कराची का डेटा यहाँ पर चाहिए एक न्यू लोकेशन पे। तो एडवांस फिल्टर की मदद से किस तरह से हो सकता है, तो इसको करके देखते हैं। तो उसके लिए पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इनको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो टाइप कर सकते हैं, मैंने शॉर्टकट यूज कर लिया है। अब मुझे करना यह है कि मुझे यहाँ से सिटीज़ के अंदर कराची सिटी का डेटा चाहिए, उसको हमने फ़िल्टर करवाना है एक न्यू लोकेशन पे। तो वो किस तरह से होगा, तो उसके लिए आप डेटा टैब के अंदर जाएं। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस का, इस पर क्लिक कर दें तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके डेटा को सेट कर लेगा। आप चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट करके उससे भी डेटा को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इस आइकॉन में क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने डेटा को सेट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो हमारे पास हमारा पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है क्राइटेरिया रेंज, क्या आपने जो अपना डेटा सेलेक्ट किया है आप उसके अंदर से फिल्टर क्या करवाना चाहते हैं। तो हमने फिल्टर करवाना है सिटी को और उसके अंदर कराची को, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर अभी मैं यहाँ पर इसको ओके कर दूंगा तो हमारे पास हमारा डेटा यहीं पर फिल्टर हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं जैसे ही ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिटीज़ के अंदर कराची का डेटा था वो यहीं पर फिल्टर हो गया है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें चाहिए न्यू लोकेशन पे, तो वो कैसे करेंगे। तो मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा। डेटा हमारा ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है इसने। इसके बाद है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज हमारे पास ये मौजूद है। इसके बाद यहाँ पर चेक लगाएंगे कॉपी टू एन अदर लोकेशन। मैं जैसे ही इस पे चेक लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस पे चेक लगाया तो हमारे पास ये वाला पार्ट एक्टिव हो गया। तो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि किस लोकेशन पे आप इसको फिल्टर करवाना चाहते हैं। अब आपको जहाँ पर भी फिल्टर करवाना हो इसके अंदर क्लिक करें और उस लोकेशन पे क्लिक कर दें जहाँ पर आपको ये डेटा फिल्टर करवाना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो इसने हमें हमारे मास्टर डेटा के अंदर से सिटी में मौजूद कराची सिटी का डेटा निकाल कर यहाँ पर दे दिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक इसका सिंपल यूज तो समझ आ गया होगा कि एडवांस फिल्टर किस तरह से काम करता है। अब एक और क्राइटेरिया के साथ इसको यूज करके देखते हैं कि हमें डिपार्टमेंट के अंदर
इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा चाहिए, तो वो किस तरह से होगा? तो उसके लिए यहाँ पर मैं पहले इसको यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। होम पे जाके इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना क्राइटेरिया चेंज कर देता हूँ और डिपार्टमेंट के अंदर हमें डेटा चेक करना है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स। आप चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट भी कर लें। अब यहाँ पर हमने अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। पहले हमने चेक किया सिटी के अंदर हमारे पास जो कराची सिटी था उसका हमने डेटा फिल्टर किया। अब हमें डिपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक को यहाँ पर फिल्टर करवाना है। तो एडवांस फिल्टर के जरिए किस तरह से होगा? तो उसके लिए दोबारा से डेटा टैब के अंदर जाएं, एडवांस पे क्लिक करें। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ आप चाहें तो खुद से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज हमारे पास ये मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर चेक लगाएं कॉपी टू अनदर लोकेशन पे, और जहाँ पर भी आपको ये इसका डेटा चाहिए वहाँ पर आप क्लिक कर लें और ओके कर दें। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ओके किया तो इसने डिपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक के डेटा को फिल्टर किया और जिस लोकेशन पे हमें डेटा चाहिए था उसने हमें फ़िल्टर करके दे दिया। तो दोस्तों इस तरह से सिंगल क्राइटेरिया के साथ हम एडवांस फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमें दो या दो से ज़्यादा क्राइटेरिया के साथ एडवांस फ़िल्टर को यूज़ करना हो या हमें अपने डेटा को फ़िल्टर करवाना हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर डबल क्राइटेरिया के साथ देखते हैं कि एडवांस फ़िल्टर किस तरह से काम करेगा। मिसाल के तौर पर मुझे सिटी के अंदर जो हमारे पास कराची सिटी मौजूद है और डिपार्टमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास मौजूद है इसका डेटा फिल्टर करवाना है। तो वो किस तरह से होगा? तो उसके लिए पहले मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास ये दो क्राइटेरिया हो गए कि हमें सिटी के अंदर कराची सिटी का डेटा चाहिए और डिपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक का। तो पहले मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। होम टैब के अंदर जाके इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा से डेटा टैब के अंदर जाएंगे, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट रेंज के अंदर इसने बाय डिफ़ॉल्ट पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज हम पहले यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे और जिस लोकेशन पे हमें इसका डेटा चाहिए वहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया तो इसने हमारे डेटा के अंदर से कराची सिटी और डिपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक को फिल्टर किया, तो उसने उसका डेटा हमें निकाल कर यहाँ पर दे दिया। दोस्तों एडवांस फिल्टर का एक बेनिफिट ये है कि आप अपने डेटा को जहाँ पर भी चाहें, जिस लोकेशन पे चाहें और जिस शीट पे भी चाहें वहाँ पर फिल्टर करवा सकते हैं। लेकिन आप सिंपल फिल्टर के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। वो आपको अपने डेटा के अंदर उसी लोकेशन पे ही डेटा फिल्टर करके देगा। अगर आपको उसको कहीं और पर अगर आप उसको कहीं और लेकर जाना चाहते हैं तो उसमें आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन एडवांस फिल्टर में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि हमने एडवांस फिल्टर के ज़रिए किसी शीट के अंदर डेटा किस तरह से अपने मेन डेटा के अंदर से फिल्टर करवाया एक नई लोकेशन पे। अब मिसाल के तौर पर हमें यहाँ से डेटा फिल्टर करवाना है एक न्यू शीट पे, तो वो एडवांस फिल्टर के ज़रिए किस तरह से कर सकते हैं तो उसको देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक न्यू शीट को ऐड कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर करना यह है कि मुझे यहाँ पर इस शीट के अंदर जो हमारा मेन डेटा मौजूद है इसमें से डेटा फिल्टर करवाना है एक न्यू शीट पे। तो वो किस तरह से होगा? पहले हम एक क्राइटेरिया के साथ देखते हैं कि एडवांस फिल्टर एक न्यू शीट पे किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, पहले डिपार्टमेंट को डिलीट कर देता हूँ और अब की बार हम यहाँ पर सिटी भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैं लाहौर को टाइप कर देता हूँ। उसके बाद फिर से डेटा टैब के अंदर जाएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे तो इसने हमारे डेटा को ऑटोमेटिक सेट कर लिया है। आप चाहें तो खुद से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद है हमारी क्राइटेरिया रेंज। आप इस क्राइटेरिया रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे चेक लगाएं कॉपी टू अनदर लोकेशन पे। उसके बाद यहाँ से इसको डिलीट करें, न्यू शीट पे जाएं और जहाँ पर आपको डेटा चाहिए वहाँ पर क्लिक कर दें और ओके कर दें। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जैसे ही ओके किया तो हमारे पास एक अलर्ट आ गया कि यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव शीट, यानी कि आप अपने डेटा को एक्टिव शीट के ऊपर ही फिल्टर कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। तो अभी आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम तो एक्टिव शीट पे ही मौजूद थे, हमने एक न्यू शीट पे ही क्लिक किया था जाके, लेकिन हमारे पास ये एरर क्यों आया? तो ये एरर इसलिए आया कि हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था उसमें हमने जो लोकेशन दी थी वो हमने लोकेशन बाद में सिलेक्ट की। पहला क्लिक हमारे पास इसी शीट पे था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास एरर आया। अब हमें न्यू शीट पे अगर डेटा फिल्टर करवाना है तो उसके लिए पहले ही हमें वहाँ पर जाके क्लिक करना होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। न्यू शीट पे जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस लोकेशन पे मुझे डेटा फिल्टर करवाना है
तो इसी शीट पे रहते हुए एडवांस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद लिस्ट रेंज पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, शीट 1 पे जाएंगे और इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। तो आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे चेक लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर इस जगह पे इस डेटा को फिल्टर करवाना है, तो यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने अब यहाँ पर ओके किया तो उसने शीट 1 में से डेटा फिल्टर किया और हमें शीट 2 पे जहाँ पर भी हमें डेटा चाहिए था वहाँ पर फिल्टर करके दे दिया। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हम सिंगल क्राइटेरिया के साथ अपने डेटा को एक न्यू शीट पे किस तरह से फिल्टर करवा सकते हैं। अब डबल क्राइटेरिया के साथ इसको करके देखते हैं। तो पहले मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब डबल क्राइटेरिया के अंदर हमें सिटी के अंदर लाहौर को और डिपार्टमेंट के अंदर हमें कॉस्मेटिक को फिल्टर करवाना है। तो वो किस तरह से होगा, तो उसके लिए यहाँ पर मैं इस हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। डबल क्राइटेरिया के साथ हमारे पास न्यू शीट पे एडवांस फिल्टर किस तरह से काम करेगा, तो उसके लिए शीट 2 पे जाएंगे, डेटा टैब के अंदर एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, लिस्ट रेंज को सेट करेंगे, यहाँ से इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे, फिर से शीट 1 पे जाएंगे, इस क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपको इसका डेटा चाहिए वहाँ पे क्लिक करें और ओके कर दें। तो आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये आपका डेटा आपको फिल्टर करके दे देगा। बेसिकली हुआ क्या कि इसने हमारे मेन डेटा के अंदर से लाहौर सिटी को फिल्टर किया और डिपार्टमेंट के अंदर से ग्रोसरी को फिल्टर किया और जिस लोकेशन पे हमें अपने डेटा को फैच करवाना था, यहाँ उसको लेकर आना था, तो उसने हमें वो डेटा मेन डेटा से उठा के हमें वहाँ पर दे दिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एडवांस फिल्टर ज़रूर समझ आ गया होगा। आपको ये भी समझ आया होगा कि हमें करंट शीट के अंदर हमें नई लोकेशन पे अगर डेटा फिल्टर करवाना है वो किस तरह से होगा, और अगर न्यू शीट पे हमें अपने डेटा को लेके जाना है तो वो किस तरह से होगा। जब आप न्यू शीट पे अपने डेटा को एडवांस फिल्टर के जरिए फिल्टर करवाएं तो पहले से ही आप न्यू शीट पे जाके क्लिक कर दें। अगर आप वहाँ पर पहले जाके क्लिक नहीं करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, जो आपने देखा भी था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एडवांस फिल्टर ज़रूर समझ आया होगा। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसके अंदर आज हमने एडवांस फिल्टर को कवर किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की ये छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव एक्सेल की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।